अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िकरात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। इस तरह के फ़िकरात हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी अक्सर बोलते रहते हैं कि क्या तुम्हें ऊँचा सुनता है या क्या तुम ऊँचा सुनते हो? लगता है वो ऊँचा सुनता है। चलाओ मत, मैं ऊँचा नहीं सुनता। मेरे दादा ऊँचा सुनते हैं। इस तरह के फ़िकरात हम अपनी डेली लाइफ में भी बोलते रहते हैं। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि इनको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िकरात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया करना है। सब्जेक्ट के मुताबिक ही हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद आ जाना करना है हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग, ऊँचा सुनने के लिए हम ये फ्रेज़ यूज़ करेंगे हार्ड ऑफ हियरिंग। ठीक है? इसका मतलब है ऊँचा सुनना। ठीक है? जैसे यहाँ पर हमारे पास है पहला सेंटेंस, मेरे दादा ऊँचा सुनते हैं। मेरे दादा ऊँचा सुनते हैं। तो इसे हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? माय ग्रैंडफ़ादर, मेरे दादा। माय ग्रैंडफ़ादर, मेरे दादा। और उसके बाद आ जाना है हेल्पिंग वर्ब। अब सेंटेंस भी हमारा प्रेज़ेंट का है और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया इज़। माय ग्रैंडफ़ादर इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। ऊपर से स्ट्रक्चर में से हमने यूज़ कर लिया हार्ड ऑफ हियरिंग, ऊँचा सुनने के लिए। ठीक है? ऊँचा सुनते हैं। मेरे दादा ऊँचा सुनते हैं। माय ग्रैंडफ़ादर इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगले सेंटेंस को। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, बराए करम ज़ोर से बोलें। बराए करम ज़ोर से बोलें, मैं ऊँचा सुनता हूँ। इसे हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है? सबसे पहले फर्स्ट वाले सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे, बराए करम ज़ोर से बोलें। प्लीज़ स्पीक लाउडर। प्लीज़ स्पीक लाउडर। मैं ऊँचा सुनता हूँ। आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है एम। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया एम और फिर आ गया हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग। बराह करम ज़ोर से बोले, मैं ऊँचा सुनता हूँ। प्लीज़ स्पीक लाउडर, आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग। इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। मूव करते हैं नेक्स्ट अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट वन है, क्या तुम ऊँचा सुनते हो? क्या तुम ऊँचा सुनते हो? अब हमारे पास ये वाला आ गया सेंटेंस इंटरोगेटिव। तो इसे हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है कि सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को लिख लेना है। हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा वो आ जाएगा सब्जेक्ट से भी पहले। अब तुम है यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यू। ठीक है? सब्जेक्ट है यू, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? आर। हेल्पिंग वर्ब होगा आर। आर को हमने सबसे पहले लिख लिया। आर यहाँ पे आ गया सबसे पहले। फिर आ गया सब्जेक्ट आर यू और उसके बाद हार्ड ऑफ हियरिंग। आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग? क्या तुम ऊँचा सुनते हो? आर यू हार्ड ऑफ हियरिंग? क्या तुम ऊँचा सुनते हो या क्या तुम्हें ऊँचा सुनता है? इस तरह भी बोल सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वो ऊँचा सुनता है। वो ऊँचा सुनता है। ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, वो ऊँचा सुनता है। नेक्स्ट वन है, मैं ऊँचा सुनता हूँ। आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग। मैं ऊँचा सुनता हूँ। आई एम हार्ड ऑफ हियरिंग। लगता है वो ऊँचा सुनता है। लगता है वो ऊँचा सुनता है। इसे कैसे बोलेंगे? सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख लेना है। ठीक है? सब्जेक्ट क्या है? वो। वो के लिए आ गया ही और उसके बाद है आ गया सीम्स, लगता है। ठीक है? ही सीम्स हार्ड ऑफ हियरिंग। ही सीम्स हार्ड ऑफ हियरिंग। ही सीम्स हार्ड ऑफ हियरिंग। लगता है वो ऊँचा सुनता है। ही सीम्स हार्ड ऑफ हियरिंग। या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट सीम्स ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। इट सीम्स, लगता है वो ऊँचा सुनता है।
ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग। इस तरह हम इसको बोल सकते हैं, दोनों स्टाइल में इसे बोल सकते हैं। जैसे ऊपर स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि ही सीम्स हार्ड ऑफ हियरिंग, इस तरह भी बोल सकते हैं कि ही सीम्स हार्ड ऑफ हियरिंग, लगता है वो ऊंचा सुनता है। या दूसरा स्टाइल ये है कि इट सीम्स ही इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, लगता है वो ऊंचा सुनता है। इस तरह हमारा ये सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, चलाओ मत, मैं ऊंचा नहीं सुनता। चलाओ मत, मैं ऊंचा नहीं सुनता। डोंट शाउट। चलाओ मत, डोंट शाउट, मैं ऊंचा नहीं सुनता। आई एम नॉट हार्ड ऑफ हेयरिंग। ठीक है, ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तो अब हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान नॉट का इजाफा कर दिया। ठीक है, आई एम नॉट हार्ड ऑफ हेयरिंग। चलाओ मत, मैं ऊंचा नहीं सुनता। डोंट शाउट, आई एम नॉट हार्ड ऑफ हेयरिंग। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट वन है, हम जानते हैं कि वो ऊंचा सुनता है। हम जानते हैं कि वो ऊंचा सुनता है। वी नो ही इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग। वी नो, हम जानते हैं कि वो ऊंचा सुनता है। ही इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग। वी नो ही इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग, हम जानते हैं कि वो ऊंचा सुनता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, क्या वो ऊंचा सुनते हैं। आर दे हार्ड ऑफ हेयरिंग, क्या वो ऊंचा सुनते हैं। आर दे हार्ड ऑफ हेयरिंग। नेक्स्ट आ जाता है, बराह करम दोहराएं। बराह करम दोहराएं, मैं ऊंचा सुनता हूँ। प्लीज़ रिपीट। प्लीज़ रिपीट, आई एम हार्ड ऑफ हेयरिंग। प्लीज़ रिपीट, आई एम हार्ड ऑफ हेयरिंग। बराह करम दोहराएं, मैं ऊंचा सुनता हूँ। नेक्स्ट वन है, ऊंचा सुनने का मतलब बहरा होना नहीं है। ऊंचा सुनने का मतलब बहरा होना नहीं है। ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जो सेंटेंस है, ये हमारे स्ट्रक्चर के मुताबिक नहीं है, थोड़ा सा इससे हटके है। ऊंचा सुनने का मतलब बहरा होना नहीं है। हार्ड ऑफ हेयरिंग, हार्ड ऑफ हेयरिंग डजंट मीन डेफ। हार्ड ऑफ हेयरिंग डजंट मीन डेफ। डेफ का मतलब होता है बहरा, जो बिल्कुल नहीं सुनता। ठीक है, ऊंचा सुनने का मतलब बहरा होना नहीं है। हार्ड ऑफ हेयरिंग डजंट मीन डेफ। ऊंचा सुनने का मतलब बहरा होना नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट है, दादी अब ऊंचा सुनती हैं। दादी अब ऊंचा सुनती हैं, या दादी अम्मा अब ऊंचा सुनती हैं। ग्रैंड माँ या फिर बोलने के ग्रैंड मदर। ठीक है, ग्रैंड माँ या ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हेयरिंग नाउ। ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हेयरिंग नाउ, या ग्रैंड माँ भी बोल सकते हैं कि ग्रैंड माँ इज हार्ड ऑफ हेयरिंग नाउ। दादी अब ऊंचा सुनती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस, क्या तुम्हें यकीन है कि वो ऊंचा सुनता है। आर यू श्योर, क्या तुम्हें यकीन है। आर यू श्योर ही इज हार्ड ऑफ हेयरिंग। आर यू श्योर ही इज हार्ड ऑफ हेयरिंग, क्या तुम्हें यकीन है कि वो ऊंचा सुनता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आ जाता है, वो जोर से बोलता है क्योंकि वो ऊंचा सुनता है। अब इस तरह अक्सर होता है कि जो ऊंचा सुनते हैं कि वो जोर से बोलते हैं, ताकि उन्हें अपनी आवाज़ भी आए, उन्हें पता चले कि वो बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, वो ऊंचा बोल रहे हैं, वो इतना बोल रहे हैं कि अगला सुन सकता है। ठीक है, तो वो ज़ोर से बोलता है क्योंकि वो ऊँचा सुनता है। ही स्पीक्स लाउडली, वो ज़ोर से बोलता है। ही स्पीक्स लाउडली। अब जो पहला पार्ट है, ये किसका आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि वो ज़ोर से बोलता है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। इसे हमने देखे कैसे बोला है, ही स्पीक्स लाउडली। अब मेन वर्ब जो है, उसके साथ हमने एस का इजाफा कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही इसका इजाफा करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाता है। ठीक है, ही स्पीक्स लाउडली, वो जोर से बोलता है। बिकॉज ही इज हार्ड ऑफ हेयरिंग, क्योंकि वो ऊंचा सुनता है। ही स्पीक्स लाउडली बिकॉज ही इज हार्ड ऑफ हेयरिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, या तुम ऊंचा सुनते हो। कैन यू हेयर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। कैन यू हेयर मी। आर यू हार्ड ऑफ हेयरिंग, या तुम्हें ऊंचा सुनता है, या तुम ऊंचा सुनते हो। कैन यू हेयर मी, आर यू हार्ड ऑफ हेयरिंग। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, तुम क्यों चला रहे हो, मैं ऊंचा नहीं सुनता। तुम क्यों चला रहे हो। वाई आर यू शाउटिंग। वाई आर यू शाउटिंग, तुम क्यों चला रहे हो, मैं ऊंचा नहीं सुनता। आई एम नॉट हार्ड ऑफ हेयरिंग। वाई आर यू शाउटिंग, आई एम नॉट हार्ड ऑफ हेयरिंग, तुम क्यों चला रहे हो, मैं ऊंचा नहीं सुनता। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस आ जाता है, कुछ जानवर ऊंचा सुनते हैं। कुछ जानवर ऊंचा सुनते हैं। सम एनिमल्स आर हार्ड ऑफ हेयरिंग। सम एनिमल्स आर हार्ड ऑफ हेयरिंग।
कुछ जानवर ऊंचा सुनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ये वाले 3 सेंटेंसेस हैं। ये हैं आपके लिए। सेंटेंसेस क्या हैं? क्या तुम किसी को जानते हो जो ऊंचा सुनता हो? क्या तुम किसी को जानते हो जो ऊंचा सुनता हो? दूसरा सेंटेंस है, वो मुझे नहीं सुन सकी क्योंकि वो ऊंचा सुनती है। वो मुझे नहीं सुन सकी क्योंकि वो ऊंचा सुनती है। और तीसरा हमारा सेंटेंस है, क्या बूढ़े लोग आमतौर पर ऊंचा सुनते हैं? क्या बूढ़े लोग आमतौर पर ऊंचा सुनते हैं? अब ये वाले तीनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है। करके इनको आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।